हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम क्या करेंगे कि जो हमने पहले फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमने पहले एक डायपोल रखा था। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई डायपोल रख दिया, इसमें ये ए बी डायपोल है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और इसकी जो डिस्टेंस है ये दोनों चार्जेस के बीच में वो है 2a। ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रखा था, एक डायपोल रखा था। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस डायपोल को रोटेट करते हैं, ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, अगर हम इस डायपोल को रोटेट करते हैं तो रोटेट करने में क्या होगा कि उसकी पोजीशन चेंज होगी, और जब डायपोल की पोजीशन चेंज होगी तो उसके अंदर क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है कि चेंज इन पोजीशन के कारण स्टोर हो जाती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। और हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स कि जब डायपोल रोटेट करता है तो उसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द डायपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजीशन। जैसे ही डायपोल अपनी पोजीशन रोटेट करेगा, इट मीन्स अपनी पोजीशन चेंज करेगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये यहाँ पे डायपोल रखा हुआ हमने, ये एट एन एंगल θ1 पे है। अब हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर देती हूँ। इसकी पोजीशन ये ऐसे हो जाएगी अगर, अब इसकी पोजीशन को यहाँ पे ये θ2 पे मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दी इसकी पोजीशन। पहले जो थी डायपोल की पोजीशन θ1 पे थी, अब जो डायपोल है इसकी पोजीशन θ2 पे है। तो इनके बीच में ये θ1 और θ2, इनके बीच में कितना एंगल, कितनी एंगल पे जो डायपोल है वो रोटेट हुआ है, जो इनके बीच में जो रोटेशन हुआ है वो d थीटा एंगल पे रोटेट हुआ है डायपोल। सबसे पहले हमने डायपोल लिया, उसे θ1 पे रखा, फिर डायपोल के जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, हमने उसको θ2 की पोजीशन पे प्लेस कर दिया डायपोल को। इसके अंदर जो चेंज हुआ है डायपोल के अंदर वो कितना हुआ है, d थीटा। हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि सपोज हमने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है, उसे एट एन एंगल θ1 पे प्लेस किया है। अब हमने क्या किया कि जैसे ही हमने इस डायपोल को रोटेट किया, तो इस डायपोल को रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये स्मॉल एंगल पे रोटेट हुआ है तो इसका वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। इसका वर्क डन क्या होगा, DW। फॉर एग्जांपल हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा था कि जो वर्क डन है वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे हमारा वर्क डन किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है कितने एंगल पे डिस्प्लेस हो रहा है, ये रोटेशनल में डिस्प्लेस हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो हमारा ये लीनियर के लिए है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोर्स अप्लाई करके अगर मैं यहाँ पे लेके आती हूँ तो ये हमारी क्या होगी, एक्स डिस्प्लेसमेंट होगी इस ऑब्जेक्ट की। सिमिलरली ये लीनियर के लिए होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसने वो d थीटा रोटेट हुआ है, तो यहाँ पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, d थीटा। और हम पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स होता है लीनियर में हम उसे f से रिप्रेजेंट करते हैं, बट रोटेशनल में जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा टॉर्क होता है। तो इसीलिए हमारा DW किसके इक्वल आएगा, टॉर्क इंटू d थीटा, क्योंकि d थीटा से ही हमारा क्या हुआ है, जो डायपोल है वो डिस्प्लेस हुआ है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा टाउ है या फिर जो टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है हमारी PE साइन थीटा, और ये हमारा d थीटा, ये किसके इक्वल चलेगा, DW के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, देन उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। जो टोटल वर्क डन होगा डायपोल को रोटेट करने में, और हम डायपोल को कहाँ से कहाँ तक रोटेट करेंगे, हम क्या करेंगे, ये हमारा डायपोल था, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे A डैश, ये हो जाएगा हमारा B डैश। हमने क्या किया, हमारा जो डायपोल है AB डायपोल, उसको A डैश B डैश पोजीशन पे क्या कर दिया, हमने रोटेट कर दिया। तो इसका जो एंगल कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, θ1 टू θ2। हमने क्या किया, डायपोल को θ1 से θ2 क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, अब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन। जो DW का इंटीग्रेशन होगा वो होगा 0 टू W, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारा
डायपोल ए बी पोजीशन पे, ए बी जो हमारा डायपोल था एट एन एंगल थीटा पे था, तब उसके अंदर कोई वर्क डन नहीं था। बट देन जब इसने वर्क डन किया तो इसका वर्क डन कितना हो गया W। सो इसीलिए इसकी लिमिट है 0 to W। अब हम क्या करेंगे, PE की लिमिट लेंगे। PE की लिमिट कैसे लेंगे, जो हमारा PE साइन थीटा है इसकी लिमिट्स हम θ1 to θ2 लेंगे, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन थी तब हमारा एंगल था θ1, देन हमारा डायपोल रोटेट हुआ है, उसने θ2 एंगल बनाया है, तो इसीलिए ये इसका फाइनल जो एंगल है वो θ2 है। सो इसीलिए इसकी पोजीशन होगी, इसकी जो वैल्यू लेंगे इंटीग्रेशन की वो हम θ1 से θ2 लेंगे। अब हमें इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, dw का इंटीग्रेशन w होगा और इसका इंटीग्रेशन 0 to W होगा। अगर आपको नहीं पता कि इंटीग्रेशन कैसे हुआ तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल जो हमारा, अगर हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं 0 to x, तो जो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू है 1। जो हमारा 1 का इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा x होता है, और इसकी लिमिट हम ऐसे, लिमिट सेम रहती है हमारी, बट 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा x होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे मैं dy ले लेती हूँ और 0 to y मेरी लिमिट है, यहाँ पे भी क्या है, dy के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, 1 वैल्यू है। इट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे 1 है, इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा y, और लिमिट 0 to y। सिमिलरली dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to w, सॉरी dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w और इसकी लिमिट हो जाएंगी 0 to w। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, PE जो हमारा P है, P हम पहले पढ़ चुके हैं, P हमारा क्या है डायपोल मोमेंट, तो हमारी डायपोल मोमेंट फिक्स होती है, इसीलिए ये कांस्टेंट है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फिक्स होती है, ये भी कांस्टेंट है। अब हमारे पास जो बचेगा वो होगा साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे ये हमारा W एज इट इज रहेगा। हमारा जो साइन थीटा है, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कोस थीटा। जो हमारा साइन थीटा है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ कोस थीटा। तो अब हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे वो होगा माइनस ऑफ कोस थीटा और लिमिट रहेगी θ1 to θ2। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास वैल्यू आएगी cos θ2 माइनस cos θ1। ये हमारा वर्क डन है और ये किसके इक्वल होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस माइनस को यहाँ पर भी कॉमन ले सकते थे। अगर हम इस माइनस को यहाँ पर कॉमन लेंगे तभी भी हमारा यही आंसर आएगा, और यहाँ से कॉमन लेते हैं तभी भी हमारा यही आंसर आएगा। ये हमारा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस ले सकते हैं। जो हमारे पर्टिकुलर केसेस हैं वो क्या होंगे, जो मेरा पर्टिकुलर केस है वो क्या हो सकता है कि मैं क्या कर सकती हूँ कि θ1 को मैंने 90 ले लिया फॉर एग्जांपल, और जो मैंने θ2 है उसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया। जहाँ पे मेरा θ2 है मैं वहाँ पे थीटा रख दूँगी, और जहाँ पे θ1 है वहाँ पे मैं 90 रख देती हूँ। तो जो मेरा W आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे cos θ2 है, θ2 की जगह हम क्या रखेंगे cos थीटा माइनस cos, ये मेरा 90 है। एज़ यूजुअल हम सभी को पता है कि हमारा जो cos 90 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0। ये वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, ये वैल्यू एज इट इज़ हमारी cos थीटा रहेगी, और ये हमारा E P, ये हमारी W की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जो मेरे W की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस PE cos थीटा, क्योंकि ये अभी हमने पीछे निकाली थी। तो यहाँ पे अगर cos थीटा है तो इट मीन्स इनके बीच में क्या होगी डॉट प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, U इज इक्वल टू W इक्वल टू माइनस P डॉट E। ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो ये हो जाएगा हमारा P डॉट E वेक्टर। अब हम क्या कर सकते हैं, एक केस और ले सकते हैं, एक केस और क्या ले सकते हैं, और वैसे ये भी क्या है फॉर्मूला है वर्क डन का। कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स में हमसे सीधा पूछ लिया जाता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी जाती है और डायपोल मोमेंट की हमसे सीधा वर्क डन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है, इसके ऊपर बेस्ड है।
जो हमारी W की वैल्यू आई थी वो किसके इक्वल आई थी, वो आई थी माइनस पी ई, जो हमारी W की वैल्यू आई थी वो आई थी माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक केस और ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो थीटा 1 है उसकी वैल्यू को क्या रख सकते हैं, 0 डिग्री। 90 हमने पहले रख लिया था। अब हम क्या करेंगे, थीटा 1 की वैल्यू को 0 डिग्री रखेंगे, और जो हमारा थीटा 2 है उसको हम क्या रखेंगे, थीटा, क्योंकि पहले हमने थीटा 1 90 रखा था और थीटा 2 थीटा रखा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा 1 की वैल्यू को 0 डिग्री रखेंगे और थीटा 2 की वैल्यू को थीटा पुट करेंगे। यहाँ से हमारा W एज इट इज़ माइनस पी ई भी एज इट इज़ रहेगा। कोस थीटा 2 को हम क्या रखेंगे, ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा, और जो कोस थीटा 1 है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0 डिग्री। यहाँ से हमारे पास जो W की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस पी ई, और जो हमारा कोस थीटा है ये हमारा क्या रहेगा, एज इट इज़, और कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1। ये वैल्यू आ गई हमारी किसके लिए, W के लिए। अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली थी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोस थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोस थीटा को 0 रखेंगे तो ये हमारी W किसके इक्वल आएगी। अगर मैं यहाँ से थीटा को 0 डिग्री रख देती हूँ तो यहाँ पे मेरी जो W की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस पी ई। सिमिलरली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे थीटा को 90 रख देती हूँ तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो इसीलिए हम इसके अलग अलग केसेस को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।